दोस्तों, हालात अब बेहद गंभीर हो चुके हैं। अब नहीं बचेगा बांग्लादेश। भारत ने उठा लिया निर्णायक कदम। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। भारत ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जिसकी चर्चा कई महीनों से चल रही थी। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अवैध घुसपैठ, तस्करी और राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब भारत ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है और व्यापारिक रास्ते अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह फैसला देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा चुकी है। बांग्लादेश की सरकार इस कदम से पूरी तरह हिल चुकी है। वहीं भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक नया दौर है जहां भारत अपनी सीमाओं और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंतोकार करते हैं तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, फिर अजरबैजान को मुंहतोड़ जवाब मिला और उसके बाद भारत ने तुर्की को पूरी तरह बॉयकॉट करके दुनिया को यह दिखा दिया कि अब नया भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन अब जो कदम भारत ने उठाया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधा निशाना साधा है बांग्लादेश पर, एक ऐसा पड़ोसी देश जो कभी भारत की मदद से आजाद हुआ था, लेकिन आज उसी भारत के खिलाफ बयानबाजी और साजिशें करने लगा था। भारत की विदेश नीति इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त, स्पष्ट और असरदार दिखाई दे रही है। कई दशकों तक भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति, सहयोग और सद्भाव की नीति अपनाई, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत का धैर्य खत्म हो चुका है। अब जो भी देश भारत की सीमाओं, सुरक्षा या संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, इस बार निशाना बना है बांग्लादेश। तुर्की को कड़ा जवाब देने के बाद भारत ने अब अपना पूरा ध्यान और फोकस बांग्लादेश पर केंद्रित कर लिया है। लगातार मिल रही खुफिया रिपोर्टों, राजनीतिक बयानबाजी और चीन के साथ बढ़ते रिश्तों ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बांग्लादेश अब चीन का नया मोहरा बनने की कोशिश कर रहा है। और यही वो सवाल था जिसने भारत को निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने एक साथ 4 बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की सरकार और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा फैसला था नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को पूरी तरह सील करना। जी हां, भारत ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर बांग्लादेश के साथ लगी लगभग 40 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया है। न केवल आम लोगों का आना जाना रोका गया, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई। यह कोई अस्थायी कदम नहीं, बल्कि एक स्थायी और रणनीतिक नीति परिवर्तन है। यह फैसला सीधे तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल जैसे 5 राज्यों को प्रभावित करता है। भारत ने यह साहसिक कदम ऐसे समय पर उठाया जब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारत पर जांच बैठा दी थी कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल रहा है और कथित तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारत ने इस एकतरफा रवैये को पूरी तरह खारिज कर दिया और दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत अपनी पूरी तरह कहा कर सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी अवैध नागरिक देश में नहीं रहेगा, चाहे वह किसी भी पड़ोसी देश से क्यों ना आया हो। यह फैसला एक नई राष्ट्रीय नीति का प्रतीक है, सुरक्षा पहले, राजनीति बाद में। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह स्थिति न केवल कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद गंभीर है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक और पीवीसी सामान, फलों के रस, बिस्किट, चिप्स और सूती धागे शामिल हैं। यह वो उत्पाद हैं जिन पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है।
दोस्तों, ये व्यापार हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का होता था, लेकिन अब भारत ने इस पर लगाम कस दी है। हालांकि भारत ने जरूरी और मानवीय वस्तुओं जैसे एलपीजी, मछली, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही बांग्लादेश के ट्रांजिट माल यानी नेपाल और भूटान के लिए भेजे जाने वाले सामान पर भी रोक नहीं लगाई गई है। इसका मतलब साफ है, भारत किसी देश की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो देश भारत की पीठ पीछे साजिश करेंगे उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। उसका करीब 14% निर्यात सिर्फ भारत की ओर होता था और अब यह रास्ता बंद हो गया है। बांग्लादेश की कई फैक्ट्रियां, खासकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, अब संकट में आ गई हैं। अब सवाल उठता है, भारत को इतना बड़ा और सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने व्यापार और कूटनीति दोनों मोर्चों पर भारत के साथ अजीब रवैया अपनाया है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को प्राथमिकता दी, उसे व्यापार में रियायत दी, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से एक्सपोर्ट की अनुमति दी, यहां तक कि अपने बंदरगाहों से तीसरे देशों को माल भेजने की इजाजत दी। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों पर लगातार रुकावटें लगाईं, टैक्स बढ़ाए और भारत के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचाया। भारत ने धैर्य के साथ यह सब देखा, लेकिन जब बात नॉर्थ ईस्ट के उद्योगों और छोटे व्यापारियों तक आ पहुंची तो भारत ने आखिरकार कह दिया, अब बस। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी उत्पाद बहुत आसानी से पहुंच जाते थे, जबकि भारतीय माल वहीं रुक जाता था। यह एक तरफा व्यापार न केवल अनुचित था, बल्कि भारत के लिए आर्थिक नुकसानदायक भी। इसी बीच हालात तब और गंभीर हो गए जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक लैंडलॉक्ड इलाका है और उसका एकमात्र रास्ता बांग्लादेश से होकर जाता है। उन्होंने यह भी तो कामांच बीजिंग में जगाना कहा कि बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनना चाहता है। दोस्तों, सोचिए यह बयान कितना खतरनाक था। इसका मतलब साफ था कि बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक रणनीतिक चाल चलने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस बयान को हल्के में नहीं लिया। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और सरकार ने जमीन पर जवाब देने का फैसला लिया। भारत सरकार ने शिलांग से सिलचर तक लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई हाई स्पीड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है, जो नॉर्थ ईस्ट को सीधे म्यांमार के रास्ते समुद्र से जोड़ेगी। इस कदम से भारत अब बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट अब और मजबूत होगा और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। अब भारत की नीति साफ है, कोई भी देश भारत की आर्थिक या भौगोलिक कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकेगा। बांग्लादेश से भारत हर साल लगभग $700 मिलियन का रेडीमेड कपड़ा आयात करता था, लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि ऐसे सामान सिर्फ समुद्री मार्ग से आएंगे, भूमि मार्ग से नहीं। इससे नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री को सीधा फायदा होगा और भारत का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। इन फैसलों के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ना तय है। उसका 1/4 निर्यात रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्भर है और उसमें भारत सबसे बड़ा बाजार रहा है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो बांग्लादेश को हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। भारत ने यह कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच के तहत उठाया है। अब साफ संदेश है, जो देश चीन के साथ खड़ा होगा या भारत के खिलाफ जाएगा, उसे आर्थिक रूप से भारत का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। बांग्लादेश ने हाल ही में एक और विवाद खड़ा कर दिया, जब उनके गृह मंत्रालय के सलाहकार ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत अपने नागरिकों को पुश इन के जरिए बांग्लादेश में भेज रहा है, यानी उन्हें जबरन सीमा पार धकेल रहा है। यह बयान कूटनीतिक इन सरबारकर देश ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। रूप से बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है। भारत ने इस बयान का भी तीखा जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भारत में अवैध रूप से रह रहा है, उसे जल्द सामने सेम की धानकल के अवैध रूप से उसे अंदार तेलान से जल्द वापस भेजा जाएगा। और यह किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। असम और त्रिपुरा में करीब 50 लाख से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की खबरें हैं। भारत अब इन पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। कई लोग खुद वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उन्हें स्वीकार करने से मना कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी साफ कहा है कि अगर उन्हें इन शरणार्थियों की इतनी चिंता है
तो वे खुद उनकी जिम्मेदारी लें। भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में आने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अब भारत ने सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया है। अतिरिक्त सेना और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और बॉर्डर फेंसिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अब न तो वह किसी के आगे झुकेगा और न ही अपने हितों की रक्षा में देरी करेगा। यह नया भारत है जो पहले सोचता था, अब करता है। बांग्लादेश के खिलाफ उठाए गए ये 4 कड़े कदम सिर्फ व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक गहरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। भारत ने यह समझ लिया है कि दक्षिण एशिया में उसकी स्थिरता तभी बनी रह सकती है जब पड़ोसी देशों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि भारत की सहनशीलता की भी एक सीमा है। जिस तरह पाकिस्तान दशकों तक आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान करता रहा और अंत में दुनिया में अलग थलग पड़ गया, उसी रास्ते पर अगर बांग्लादेश चलने की कोशिश करेगा तो परिणाम भी वही होंगे। भारत यह साफ दिखा रहा है कि जो देश चीन के इशारे पर या उसकी मदद से भारत के खिलाफ चाल चलेगा, उसे आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अब रिएक्टिव पॉलिसी से आगे बढ़कर एक्टिव पॉलिसी अपनाई है। पहले भारत सिर्फ तब जवाब देता था जब कोई उसे चुनौती देता था, लेकिन अब भारत पहले से ही कदम उठा रहा है ताकि कोई देश भारत की सीमाओं या हितों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। बांग्लादेश की समस्या यह है कि उसने भारत की उदारता को कमजोरी समझ लिया। भारत ने दशकों तक उसे व्यापार में रियायतें दीं, उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन किया। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने चीन के करीब जाकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की।